गुड इवनिंग एवरीवन। आइए आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फिर लेके आए हैं आपके लिए। देखो, वीडियो के पार्ट 3 में हमने फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया। हमने आपको बहुत ही डीपली तरीके से फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं इनके बारे में समझाया। फिर हम आपको आज बता रहे हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में। देखो बेटा, ये वीडियो जो बना रहे हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th से लेकर 12th तक के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्लास आप जब फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में आओगे तो वहां पर एक पार्ट आता है ग्रामर में सिंथेसिस का, और सिंथेसिस के शुरुआत में ही पार्टिसिपल का यूज करके, जीरंड का यूज करके और इन्फिनिटिव का यूज करके नॉन फाइनाइट वर्बों का इस्तेमाल किया गया है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा और नहीं समझा तो वहां जो सिंथेसिस का पहला ही स्टार्टिंग का मैटर है वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। हमने यहाँ वीडियो पार्ट 3 में एक एक पॉइंट को समझाया है। अगर वो समझ लोगे तो सिंथेसिस आपके लिए बहुत ही नॉर्मल चीज हो जाएगी। जब टीचर आपको समझाएंगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। और ये सेंटेंस हाई स्कूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपको इंग्लिश ग्रामर का आज हमने फोर्थ पार्ट बनाया है, और फोर्थ पार्ट में वही बात है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में। फाइनाइट और वो होते हैं जो नंबर और टेंस के अनुसार चेंज होते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, गोज टू स्कूल, टेंस के अनुसार गोज लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो टेंस और नंबर के अनुसार चेंज होती है क्रिया वो फाइनाइट वर्ब होती है, और जो टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती वो नॉन फाइनाइट होती है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब कितने टाइप के होते हैं वो भी हमने पिछली वीडियो बताया। आज भी हम आपको फिर से एक बार रिवीजन करा रहे हैं। पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनिटिव। पिछले वीडियो में पार्ट 3 में हमने पार्टिसिपल के बारे में बहुत ही गहराई से बताया, एक एक पॉइंट को समझाया। उस चीज को, उस वीडियो को जरूर देखना। फिर आज हम आपको समझा रहे हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने वीडियो में पार्ट 3 में बहुत ही गजब का समझाया है। आज हम आपको बताएंगे पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है समझिएगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में आपको समझाएंगे। तो चलिए नॉलेज लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। एक एक बात को गहराई समझना। रूल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल किससे बनता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। क्लियर होगी बात? थर्ड फॉर्म क्या होता है? गो एंड गॉन, थर्ड फॉर्म। कम केम कम, थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया? तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो लगाने से क्या बनता है? पास्ट पार्टिसिपल। दूसरी बात है, यह किसी नाउन यानी नाउन का संज्ञा की दशा अथवा अवस्था को बताता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जो कुछ कोई नाउन होगा, जो संज्ञा होगा, जो कर्ता होगा, वो उसके बाद दशा और अवस्था को बताएगा, किस अवस्था में, किस दशा में। क्लियर होगी बात? और इसकी मेन पहचान ये है कि क्रिया में हुआ, हुई, हुए ऐसे शब्द भी लगे होते हैं। हुआ, हुई, हुए ऐसे शब्द भी आते हैं, इनसे भी पहचान जाएंगे। और एक पहचान ये है कि किसी दशा या नाउन या प्रोनाउन की कोई दशा या अवस्था को बताएगा, या हुआ, हुए लगे होंगे। क्लियर होगी बात? और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। ये बात क्लियर हो गई? तो चलिए आज समझते हैं हम किसको, नॉन फाइनाइट वर्ब में पास्ट पार्टिसिपल को। इसके सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम ले रहे हैं, मैंने मुरझाया हुआ फूल देखा। मैंने मुरझाया हुआ फूल देखा। बात समझ रहे हैं ना? लिख के बताते हैं आपको। मैंने मुरझाया हुआ फूल देखा।
इस बात को बहुत ही गहराई समझिए। एक सेंटेंस समझ में आ गया तो एक सेंटेंस सैकड़ों सेंटेंस के बराबर होते हैं। बात समझिए बेटा। तो मैंने मुरझाया हुआ फूल देखा, पहले टेंस की पहचान करो। पास्ट इंडेफिनिट देखा, देखना क्रिया, क्रिया के अंत में आई लग गया। चलो ये बात क्लियर हो गई। अब हमने जो बात बताई है उसके अकॉर्डिंग देखो, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है, वो बात क्लियर हो गई। यह किसी नाउन की दशा को बताता है, किसी नाउन की दशा अवस्था को बताता है। इसमें नाउन क्या है? फूल। और फूल की किस दशा को दर्शा रहा है? मुरझाया हुआ फूल। कैसा फूल है? मुरझाया हुआ फूल है। बात क्लियर हो गई। बताओ, फूल की अवस्था को बताया, फूल की दशा को बताया, कैसी दशा में? मुरझाया हुआ है। बोलो, मैंने मुस्कुराता हुआ आदमी देखा, तो आदमी की दशा क्या है? मुस्कुराता हुआ। मैंने खिलता हुआ फूल देखा, फूल की दशा क्या है? खिलता हुआ। बात समझ रहे हो ना? तो यहां मैंने मुरझाया हुआ फूल देखा, फूल की क्या अवस्था है? मुरझाया हुआ। और हमने कहा क्रिया में हुआ, हुई, हुए आदि शब्द आते हैं, तो क्रिया में मुरझाया, मुरझाना एक क्रिया है और क्रिया में क्या लगा? हुआ। बात समझ आ गई? एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए आप। मुरझाया हुआ, हमने कहा क्रिया में हुआ, हुई, हुए शब्द लगा होता है, तो मुरझाना क्रिया, मुरझाना के साथ क्या हुआ? मुरझाया हुआ। और फूल क्या है? नाउन। नाउन की दशा को बता रहा है, नाउन की दशा को बता रहा है। क्लियर होगी बात? नाउन की अवस्था को बता रहा है। अब टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। करता क्या? मैंने इंग्लिश क्या होगी? आई। और देखना की क्या होगी? सी। और सी का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? सा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव वाक्य, तो क्या हो जाएगा? सा। अब ध्यान दो, मुरझाया हुआ, मुरझाना क्या बोलते हैं? फेट। फेट मीन्स क्या? तो मुरझाना। और थर्ड फॉर्म फेटेड। फेडेड। तो मैंने मुरझाया हुआ फूल देखा, तो क्या लिखोगे? आई सा फेडेड। फेड होता है, ये फेडेड। अब क्या देखा? क्या देखा? फूल। फूल को कहते हैं फ्लावर। फूल को क्या बोलेंगे? फ्लावर। क्लियर हो गई बात? तो आई सा फेडेड फ्लावर, आई सा फेडेड फ्लावर। तो यहां देखो, अब इसी को समझो, फिर समझो। यहां दो दो क्रियाएं हो गई, एक मुरझाया हुआ, एक देखना। तो इसमें जो देखा सा है, क्या? सा। ये किसके अनुसार बदला? टेंस के अनुसार। किसके अनुसार? टेंस के। तो एक ऐसा वर्ब हुआ नन फाइनाइट, और ये फेटेड कैसा वर्ब हुआ? फाइनाइट। इसमें टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्लियर होगी बात? तो इसमें टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए ये हो गया फाइनाइट। क्या हो गया? फाइनाइट। तो ये क्या हो गया? नन फाइनाइट। बात क्लियर? नहीं है समझ? बोलो। एक सेंटेंस अगर भरपूर समझ में आ गया तो आप सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। हमने कह दिया मैंने मुरझाया हुआ फूल देखा, हम कहें मैंने खिलता हुआ फूल देखा, तुमने खिलता हुआ फूल देखा, मैंने चलता हुआ पंखा देखा, मैंने दौड़ता हुआ आदमी देखा, मैंने पढ़ाते हुए देखा, मैंने आपको पढ़ाते हुए देखा, मैंने आपको वीडियो बनाते हुए देखा। बोलो, बात समझ रहे हो? एक सेंटेंस समझ में आ जाए, सैकड़ों सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। बात क्लियर? तो अच्छा, इसमें तुमको हमने डीपली पूरी बात बता भी दी। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से देखो ना, इस फेटेड का मतलब हुआ मुरझाया हुआ। क्लियर? और इस सा का मतलब हुआ देखा। तो मैंने देखा मुरझाया हुआ फूल, आई सा फेटेड फ्लावर। क्लियर? ध्यान से पढ़िए, एक एक बात समझ में आएगी, खासकर फर्स्ट ईयर, इंटर और हाई स्कूल के बच्चे आगे समझते हैं।
ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। चलो एक सेंटेंस और लेते हैं, बहुत ही सिंपल सेंटेंस। मैंने अपना खोया हुआ पर्स मिला, या मुझे अपना खोया हुआ पर्स मिला, या उसे अपना खोया हुआ पर्स मिला, कुछ भी कह दो। तो उसे अपना खोया हुआ पर्स मिला, उसे अपना खोया हुआ, आगे ना, पर्स मिला। बोलो, खोया हुआ, पहचान गए कौन सा? पास्ट पार्टिसिपल, खोया हुआ, पास्ट पार्टिसिपल की थर्ड फॉर्म बना दो। और मिलना को फाउंड, फाउंडेड, क्लियर। तो मैं उसे अपना खोया हुआ पर्स मिला, ठीक। तो उसे लिखो, ही लिखो, चाहे सी लिखो, चाहे सी लिख देते, सी फाउंड, फाउंड मिलना, क्या? अपना खोया हुआ पर्स, अपना खोया हुआ पर्स। यहां सी के साथ अपनी अंग्रेजी क्या होगा? हर, और ही होता तो ही, हर। अब अपना इंग्लिश हर हो गया, खोया हुआ पर्स। तो लॉस का लॉस्ट, क्या? लॉस्ट, चलो एस टी, लॉस्ट पर्स, लॉस्ट पर्स बन गया। सिंपल सिंपल, एक एक मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। सी फाउंड हर लॉस्ट पर्स, सी फाउंड, एफ ओ एन डी, एफ ओ एन डी, फाउंड हर लॉस्ट पर्स। उसे, ही, सी, मिला, फाउंड, और की थर्ड फॉर्म। अपना हर खोया हुआ पर्स, लास्ट फाउंड, लास्ट पर्स। लिखो के बाद इसमें लास्ट क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फाउंड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये फाइनाइट वर्ब, ये नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट हो बताइए, कमेंट करिएगा, एक बात को क्लियर करेंगे। चलिए इसी का एक सेंटेंस और लेते हैं। चलिए कौन सा ले लें? घायल पक्षी उड़ गया, घायल पक्षी उड़ गया। अब कह दो सर जी इसमें तो नहीं आया हुआ हुई हुई, गौर समझिएगा। घायल पक्षी उड़ गया। अब इसमें आप कह सकते हो सर जी ऐसा कहिए कि जब हुआ हुई हुए नहीं आया, कैसे जाएंगे ये पास्ट पार्टिसिपल है? बोलो सही बात है, पास्ट पार्टिसिपल कैसे है? इसमें हुआ हुई तो नहीं आया, पर नहीं, पक्षी की दशा बता रहा है। पक्षी कैसा है? घायल। पक्षी कैसा है? घायल। यहाँ पक्षी की दशा बता, नाउन की दशा बता रहा है। हमने यहाँ बताया है यह किसी नाउन यानी संज्ञा की दशा अवस्था को बताता है। तो इसकी अवस्था क्या है? घायल। अवस्था क्या है? घायल। बोलो क्लियर की बात? जरूरी नहीं हुआ हुई आए, अरे पहचान में हमने भी तो लिखाया, उसकी दशा अवस्था को बताएगा। बोलो तो क्या लिखोगे? द वाउंड, वाउंडेड। घायल क्या हो? वाउंडेड। द वाउंडेड बर्ड, द वाउंडेड बर्ड, घायल पक्षी। घायल होना क्या है? क्रिया है। बोलो घायल होना क्या है? क्रिया है। द वाउंडेड बर्ड। अब उड़ गया, फ्लू अवे, फ्लाई, फ्लू, फ्लाई, फ्लू, सेकेंड फ्लू, फ्लू अवे। तो घायल पक्षी उड़ गया, द वाउंडेड बर्ड फ्लू अवे। क्लियर की बात? इसी तरह से एक सेंटेंस और हम लेते हैं। चलिए देखो यहां पक्षी की दशा बता रहा है, दशा अवस्था। बात क्लियर? चलो एक सेंटेंस और लेते हैं, बहुत छोटा सा। वह मुस्कुराती हुई आई, वह मुस्कुराती हुई आई। तो सी का नाम क्या है? कम, कम का सेकेंड केम,
मुस्कुराती, स्माइल्ड, तो सी केम स्माइल्ड, वह मुस्कुराती हुई आई। यह कुर्सी टूटी हुई है, यह कुर्सी, जैसे कहो यह कुर्सी टूटी है, तो क्या लिखो, दिस चेयर इज ब्रोकन, 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 दिस चेयर इज ब्रोकन, यह कुर्सी टूटी हुई है, दिस चेयर इज ब्रोकन। क्लियर हो गया? तो हमने आपको 4-5 सेंटेंस समझाए, और 4-5 सेंटेंस से 400-500 सेंटेंस बना सकते, पर सोचिए, समझिए, सेंटेंस को पढ़िए, गौर से देखिएगा। तो रूल को देखिए, पढ़िए, समझिए, लिखिए, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पार्ट 3 में, वीडियो के पार्ट 3 में प्रेजेंट पार्टिसिपल समझाया। इस वीडियो में हम पार्ट 4 में पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को समझा रहे हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल समझा दिया हमने, अब लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान को समझते हैं। कैसे जानेंगे सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल का है, पहले उससे समझते हैं। तो पहचान यह है, यह हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। रूल पहचान एक मिल गया। यह हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है जब एक कार्य समाप्त होने के कुछ देर बाद दूसरा कार्य शुरू हो, और क्रिया में कर, करके के बाद आज शब्द आते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल सेम एक जैसे होते हैं। क्लियर? अंतर केवल इतना होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसे कार्य खत्म हुआ तुरंत दूसरा काम चालू हो जाता है, एक काम खत्म होते ही दूसरा काम चालू हो जाता है, या दोनों काम साथ साथ चलते हैं, या क्रिया की पुनरावृत्ति होती है। हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये बताया। पर परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक काम खत्म हुआ, फिर कुछ देर बाद दूसरा काम चालू होता है। बात क्लियर? प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर क्लियर हो गया। क्या अंतर होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य खत्म होते ही तो दूसरा काम चालू हो जाता है, या दोनों काम साथ साथ चलते हैं, या कार्य में, क्रिया में पुनरावृत्ति होती है। जैसे वह सांप को देखकर भाग गई, सांप को देखा तुरंत भाग गई। क्लियर? एक काम खत्म हुआ, दूसरा तुरंत चालू हो गया। मैंने उससे पढ़ते हुए देखा, देखना और पढ़ना दोनों क्रियाएं हो रही हैं, ये हमने पिछले वीडियो में बताया, पार्ट 3 में। और काम की पुनरावृत्ति हो, कार्य क्रिया की पुनरावृत्ति हो, वह सोते सोते गिर पड़ा, वह दौड़ते दौड़ते थक गया, दौड़ते दौड़ते सोते सोते क्रिया की पुनरावृत्ति हो रही है। इस प्रकार सेंटेंस होते हैं। परंतु परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक काम खत्म होगा, फिर कुछ देर बाद दूसरा काम चालू होगा। क्लियर? इसमें बनाने का नियम क्या है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। क्या? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। आइए इनको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। पहले फिर समझ लो एक बार, यह हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है जब एक कार्य समाप्त होने के कुछ देर बाद दूसरा काम शुरू होता है। क्रिया में कर, करके के बाद, कर, करके के बाद आदि शब्द आते हैं। क्लियर की बात? एक एग्जाम्पल को लेते, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, भोजन करके वह सो गया। ध्यान दीजिएगा, भोजन करके वह सो गया। भोजन करके वह सो गया। अब आपको समझ में आया, करके आया, कर, करके शब्द आया नहीं आया? और दूसरी पहचान चलो, भोजन किया और कुछ देर बाद सोया। ऐसा तो नहीं भोजन करते करते सो गया, या ऐसा नहीं है कि भोजन किया और तुरंत सो गया, ऐसा तो होता नहीं। या अमूमन देखते हो, भोजन करोगे आधे एक घंटे जगोगे तब तो सोओगे, 10 मिनट 20 मिनट जगोगे नहीं जगोगे? तो वही बात है, भोजन करके वह सो गया, एक काम खत्म हुआ, फिर कुछ देर बाद दूसरा काम, क्या, एक काम खत्म होते ही कुछ देर बाद दूसरा काम चालू हुआ, प्रारंभ हुआ। तो भोजन करके वह सो गया, तो कैसे बनेगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। तो चलो बनाते हैं। हैविंग, और ध्यान दो, हैविंग, भोजन करके वह सो गया, भोजन करके वह सो गया। तो भोजन किया मतलब किया,
टेक सही में लिया ना, तो टेक का सेकेंड फॉर्म टेक टू टेकन, हैविंग टेकन, क्या भोजन करके और सो गया भोजन, तो भोजन अपना भोजन लिख दो चाहे हिज मेल। देखो यहां भोजन की बात है, जो थाली में परसा हो तो उसको मेल बोलते हैं, जो ऐसे बात होती है वो क्या हल्का फुल्का नाश्ता उसे क्या फूड बोल देते हैं। तो हैविंग मेल, हैविंग हैविंग टेकन हिज मेल, क्लियर। वह सो गया, वह सो गया, ही स्लेप्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ही स्लेप्ट। बात समझ में आई नहीं आई, आप ध्यान दो, ये स्लेप्ट किसके अकॉर्डिंग लगा है, टेंस के अकॉर्डिंग, और हैविंग टेकिंग किसके अकॉर्डिंग लगा है, पार्टिसिपल, इसमें किसी का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। बात क्लियर, समझ में आ गई। चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल हो, और चाहे वो परफेक्ट पार्टिसिपल हो, सब में आपको एक क्रिया मिल जाएगी, कौन सी, फाइनाइट वर्ब की, दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब टेंस के अनुसार मिलेगा, नॉन फाइनाइट में कोई प्रभाव टेंस का नहीं पड़ेगा। तो आशा करते हैं सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा सेंटेंस लेते हैं, सिंपल सा सेंटेंस फिर लेते हैं एक हम। घर पहुंचकर मैंने स्नान किया, घर पहुंचकर मैंने स्नान किया, घर पहुंचकर मैंने स्नान किया, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। अब घर पहुंचकर कर लग गया, अब ध्यान दो, ऐसा तो है नहीं कि घर पहुंचे स्नान करने लगे, बोलो ऐसा तो होता नहीं कि घर पहुंचे और स्नान करने लगे। घर पहुंचेंगे, कपड़े उतारेंगे, उसके बाद तो स्नान करेंगे। तो इसमें एक कार्य आए, एक कार्य हुआ, फिर दूसरा काम कुछ देर बाद चालू हुआ। तो घर पहुंचकर मैंने स्नान किया, बहुत सिंपल सी बात। तो घर पहुंचकर मैंने स्नान किया, तो हैविंग से वाक्य स्टार्ट हो, हैविंग रीच्ड, हैविंग रीच्ड, मैंने स्नान किया, हैविंग रीच्ड होम, घर पहुंचकर क्या बनेगा, घर पहुंचकर मैंने स्नान किया, तो घर पहुंचकर क्या होगा, हैविंग रीच्ड होम, मैंने स्नान किया, वेरी सिंपल। घर पहुंचकर मैंने स्नान किया, तो स्नान किया सही के साथ दिया, तो क्या लिखेंगे, टेक का सेकेंड फॉर्म, बोलो टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, तो आई टुक बाथ। तो घर पहुंचकर मैंने स्नान किया, हैविंग रीच्ड होम आई टुक बाथ। क्लियर की बात। इसमें जो टुक है वो किसके अनुसार बोला, टेंस के अनुसार। इसमें जो हैविंग रीच्ड है ये क्या है, नॉन फाइनाइट, इसमें टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बात क्लियर। चलो अगले सेंटेंस से समझते हैं। अब इसमें एक बात मैंने और लिखाई, कर करके हो गया, के बाद की बात हमने बताई, के बाद। अब के बाद फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। चलो समझते इसको, फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। के बाद आया नहीं आया, हमने के बाद इसमें बताया भी, बोलो क्लियर है। कैसा सेंटेंस हुआ, पास्ट पार्टिसिपल नहीं, ये परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। कैसे जान गए हो, फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ी, एक काम खत्म हुआ, दूसरा थोड़ी देर बाद चालू। क्लियर, समझ आ रही बात। और इसमें करके भी लगा है, के बाद भी लगा है, बोलो इसमें के बाद भी लगा है। तो फेल होने के बाद हैविंग से बात स्टार्ट होगा, हैविंग फेल्ड, क्या हैविंग फेल्ड, ही लेफ्ट, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, या स्टडी लिख दो, तो हैविंग फेल्ड
क्लियर? फेल होने के बाद हैविंग फेल्ड, उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो क्या लिखोगे? ही। छोड़ना को क्या बोलेंगे? लीव, लेफ्ट, सेकेंड फॉर्म स्टडी। स्टडी से जो वाई हटा दो। क्लियर हो गया? पार्ट 3 में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को गहराई से समझाया है, तो पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो जरूर देख लेना बेटा, इससे आपको पार्टिसिपल के बारे में सही नॉलेज हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।